So today we are going to discuss some question based on the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. Let's see what the first topic can be from which question can be made. So let's see what the first topic is: nomenclature, structure and preparation of aldehyde and ketones. So the first question says which reaction is used for the preparation of acetophenone. देखो acetophenone कैसा दिखता है हमारा, हमें बोल रहा है वो एसिडोफिनॉन की प्रिपरेशन बतानी है किस रिएक्शन से आराम से हो जाएगी। दिस इज आर एसिडोफिनॉन। अब देखो कैसे कौन कौन सी रिएक्शन दे रखी है हमें। रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन किसके लिए यूज होती है हमारी, सैलिसिल अल्डिहाइड बनाने के लिए। किसके लिए, सैलिसिल अल्डिहाइड। वो कैसा दिखता है हमारा, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है हमारा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम क्या बना सकते हैं, एक बेंजीन रिंग और उस पर क्या बना सकते हैं, CH3। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, देखो क्या करेंगे हम, एक बेंजीन लिया, उस पर क्या कर दिया मैंने, एक असाइल क्लोराइड ले लिया और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, अनहाइड्रस AlCl3। जैसे हमने ये डाला क्या हो गया हमारा, क्या बन के तैयार हो गया, एसिटोफेनॉन। क्या करेगा ये, अपने साथ ले जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर ये बेंजीन रिंग इस पे अटैक कर देगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वन इज आर, C पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रोजनमंड रिएक्शन RC, देखो क्या दे रखी है, रोजनमंड रिएक्शन दे रखी है, प्लस H2 PDBaSO4 क्या बना के दे दिया उसने हमें, एक एल्डिहाइड, पार्शियल रिडक्शन हो रही है। BaSO4 हेयर इज, देखो हम इन दोनों को एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पॉइजन। ये क्या करता है, जो हमारा पैलेडियम, जो BaSO4 होता है वो क्या करता है, जो कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड कर रहा है उसमें छोटे छोटे क्या आते हैं, पोर होते हैं, यही तो होता है। तो वो क्या करता है, इस पोर में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा पैलेडियम होता है वो फुल्ली एक्टिवेट नहीं रह पाता। मतलब BaSO4 का क्या काम है, वो डीएक्टिवेट कर रहा है किसको, हमारे पैलेडियम को। तो देखो क्या है, बोल रहा है प्रमोट्स कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम, बिल्कुल गलत। रिमूव्स द HCl फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ये भी बिल्कुल गलत। डीएक्टिवेट पैलेडियम, बिल्कुल ठीक, C पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. Wacker method is used to convert alkene into corresponding using PDCl। देखो क्या बोल रहा है, वो एक एल्कीन है हमारे पास, एकदम सिंपलेस्ट एल्कीन ले लेते हैं। इसमें हमने क्या डाला है, PDCl2। वो किस में कन्वर्ट करके दे देता है हमको, टर्मिनल एल्कीन्स को कन्वर्ट कर देता है। वो किस में, एल्डिहाइड में। किस में, एल्डिहाइड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, C पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है X, आइडेंटिफाई X, ये बताना है हमें। देखो फिर से वही रोजनमंड रिएक्शन है, क्या दे रखा है हमें, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या किया हमने, BaSO4 की प्रेजेंस में PD प्लस H2 डाल दिया, क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा हमारा, एल्डिहाइड। वो भी कौन सा एल्डिहाइड है, ये एसिटल्डिहाइड। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, A पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है कौन सी, रोजनमंड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैल्शियम एसिटेट इज डिस्टिल्ड इट विल प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो कैल्शियम एसिटेट क्या होता है, Ca, किससे अटैच होता है, OC डबल बॉन्ड OCH3। ऐसे ही किससे, एक और चीज से अटैच होता है, सेम एसिटेट। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, इसका क्या करना है हमें, डिस्टिलेशन। क्या करना है हमें, डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो क्या होता है, ये क्या बना के दे देता है हमको, एसीटोन। क्या बना के दे देता है, एसीटोन। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, C पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लिंडलार्ड कैटलिस्ट। देखो अभी यूज किया हमने लिंडलार्ड कैटलिस्ट, क्या होता है, PdCaCO3 प्लस BaSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइअल्काइल कैडमियम रिएक्ट्स विद द कंपाउंड टू फॉर्म अ कीटोन। देखो क्या होता है हमारे पास, क्या गिवन होता है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या डालते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम। वो क्या बना के दे देता है हमको, कीटोन प्लस CdCl2।
मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें एक रिएक्शन दे रखी है, क्या बोला है उसने, हमें एल्डिहाइड तक पहुंचना है। कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये भी एकदम सीधी सीधी रिएक्शन है, बस हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारा बेंजल्डिहाइड में। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन, देखो क्या क्या दे रखा है, C2H5 का होल CD प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यही दे रखा है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो क्या होगा हमारे पास, क्या बन के रह जाएगा, अभी अभी बताया, एक तो क्या बन जाएगा CdCl2 प्लस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटोन C2H5। क्या किस नाम से देख सकते हैं इसे, इथाइल मिथाइल कीटोन, किस नाम से देख सकते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question, by combining two calcium salts of carboxylic acid, we are preparing 2 butanol. Find the correct pair of the following। देखो हमें क्या क्या देना है, कैल्शियम फॉर्मेट और क्या देना है, कैल्शियम प्रोपानेट। फटाफट से देख दो क्या बन जाएगा। दिस इज आर कैल्शियम, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मेट और कैल्शियम प्रोपानेट। देखो क्या बना के दे देगा, ये दोनों ट्रीट करके CH3 CH2CO, और यहाँ पर क्या लगा के दे देगा वो, एक हमारा H। ठीक है, चलो ये नहीं चाहिए, हमें क्या बनाना है, 2 ब्यूटेनॉन। फटाफट से देखते हैं 2 ब्यूटेनॉन कहाँ से बनेगा। चलो बी पार्ट सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है इस बार, कैल्शियम एसीटेट। एसीटेट कैसा होगा, दिस इज आर एसीटेट। ठीक है, और क्या दे रखा है, फिर से कैल्शियम प्रोपानेट। तो देखो यही क्या बना के दे रहा है हमको, ब्यूटेनॉन, वो भी कौन सा, 2 ब्यूटेनॉन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड वन इज आर करेक्ट ऑप्शन। देखो आगे भी देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, कैल्शियम एसीटेट, और इधर भी क्या है, कैल्शियम एसीटेट। खुद सॉल्व करके देखेंगे क्या बना के दे देगा, ये दो कैल्शियम एसीटेट विल गिव अस एसीटोन। नेक्स्ट देखो कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट, ये भी क्या बना के दे देगा, एक के पास क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा H, क्या बोलते हैं इसे, एसिड एल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द डाई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम एसीटेट। देखो क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, दो कैल्शियम फॉर्मेट लेके देख रही हूँ। जैसे ही हमने क्या किया, दो कैल्शियम फॉर्मेट ले लिए, तो क्या बन गया वो, एक हमारा फॉर्मल्डिहाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिटेट, मतलब कैल्शियम एसीटेट ले लिया, यहाँ पर भी क्या ले लिया मैंने, कैल्शियम एसीटेट। तो क्या बना के दे देगा वो हमें, एसीटोन, या और किस नाम से जानते हैं हम, प्रोपेनोन। नेक्स्ट देखो और क्या है हमारे पास, अब क्या बचेगा, एक बार मैंने क्या लिया, कैल्शियम फॉर्मेट, और दूसरी बार मैंने क्या ले लिया, कैल्शियम एसीटेट। तो ये क्या बना के दे देगा हमको, फटाफट से देखेंगे। देखो इसका नाम क्या है हमारे पास, मिथेनल। इसका नाम क्या है हमारे पास, प्रोपेनॉन। क्या नाम है हमारा, प्रोपेनॉन, और ये क्या है हमारा, इथेनल। मतलब क्या नहीं बन रहा, मिथेनल बन रहा है, प्रोपेनल नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कार्बोनिल कार्बन। देखो हमें क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट लाइन में कार्बोनिल कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। देखो देख लेते हैं क्या है हमारे पास, एक सिंपलेस्ट कार्बोनिल कार्बन ले लिया, मान लो क्या ले लिया मैंने, एसीटोन। देखो फटाफट से हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर।
क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और लोन पेयर कितने हैं, 0, मतलब क्या आ गई, स्टेरिक नंबर 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, sp2, मतलब ये तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट। हमें बताना क्या है, करेक्ट बताना है। नेक्स्ट बोल रहा है sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, क्या है वो, sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द 3 ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन लाई इन द सेम प्लेन, बिल्कुल ठीक है। देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब कौन सी शेप हो गई, ट्राइगोनल प्लानर, कौन सी शेप है, प्लानर। तो प्लेनर मॉलिक्यूल है, मतलब सारे ग्रुप जो भी अटैच्ड हैं वो कैसे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3, ये सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। तो मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप, अभी ही निकाला था कार्बोनिल ग्रुप की क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही थी, फटाफट से देख लो। क्या है हमारे पास, सिंपल ले लिया एक कार्बोनिल कार्बन ये वाला, ठीक है। अब बस क्या करना है, 3 क्या बना रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड, और 0 लोन पेयर, क्या आ गया, sp3 sp2, क्या आ गया हमारा 3 स्टेरिक नंबर, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp2, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथेनल, प्रोपल प्रोपेनल, और क्या है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन। देखो अब एक क्या दे रखा है, कीटोन, और बाकी सब क्या दे रखे हैं, एल्डिहाइड। तो हमें ये तो अच्छी तरीके से पता है कि जो एल्डिहाइड होता है वो कीटोन से मोर सल्यूबल होता है, मतलब जो हमारा डी है वो क्या हो गया, लीस्ट सल्यूबल। अब देखो सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होती है। जितनी बड़ी कार्बन की चेन हमारी नॉन पोलर चेन है, जो एल्काइल चेन, वो बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती जाएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगती जाएगी। मतलब मिथेनल सबसे ज़्यादा सल्यूबल होगा, फिर क्या होगा उसके बाद, थोड़ा कम सल्यूबल इथेनल, फिर क्या, प्रोपेनल, और लास्ट में बेंजल्डिहाइड। देखो तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर सी, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा डी। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। The boiling point of aldehyde and ketones lie in between alkane and alcohols of comparable mass because, देखो एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सी फोर्सेस काम करती है हमारी, फटाफट से बता दो, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। कौन सी फोर्सेस काम करती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। कैसे डाइपोल प्रेजेंट होता है, देखो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या कैरी करेगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये क्या कैरी करेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो यही क्या है हमारा डाइपोल, ठीक है। देखो और क्या कह रहा है, एल्केन्स, एल्केन्स कैसे होते हैं हमारे, बिल्कुल नॉन पोलर, ठीक है, बिल्कुल नॉन पोलर। तो कौन सी फोर्सेस काम करेंगी, वेन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। अब देखो ये अल्कोहल्स, इसमें कौन सी फोर्सेस लगेंगी, हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर हम इन तीनों फोर्सेस को करेक्ट ऑर्डर में दिखाएं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, उसके बाद डाइपोल डाइपोल, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी वैन डर वाल फोर्सेस। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा अल्कोहल, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, फिर क्या आ गया हमारा एल्केन्स, और यही तो दे रखा है। चलो रीजन पढ़ते हैं, एल्केन्स आर पोलर, बिल्कुल नहीं, वो कैसे होते हैं हमारे नॉन पोलर। एल्डिहाइड कीटोन्स आर नॉन पोलर, बिल्कुल नहीं, वो कैसे होते हैं पोलर, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारा डाइपोल। सेकेंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी बिल्कुल गलत। तो लास्ट ऑप्शन ही ठीक हो गया, एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। Alkanes are held together by weak van der Waals forces being non-polar, बिल्कुल ठीक है। Aldehyde ketone contain polar group and held by the strong dipole, बिल्कुल ठीक है। And lower alcohols have hydrogen bonding which is stronger than dipole interaction, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एक्सप्लेन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, अभी ही देखा है कौन सी फोर्सेज, वेन डर वाल पे गलती से टिक लगा दिया, कौन सी फोर्सेज है हमारे पास, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। So the next topic we have is chemical reactions of aldehyde and ketone. आइए कुछ reactions पढ़ते हैं अब इनकी।
आप ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, देखो कैसा दिखता है ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, ये रहा हमारा ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। वॉट सब्जेक्टेड टू कैनिजारो रिएक्शन, देखो कैनिजारो रिएक्शन की एक कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है कि वही रिएक्शन करता है ये जिसके पास क्या होता है, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा क्या होती है, उसके पास कमी होती है। बाय यूजिंग NaOH, हमने क्या किया, NaOH डाल दिया। द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन सोडियम ट्राइक्लोरोएसिटेट, देखो एक प्रोडक्ट उसने बता दिया है, क्या है हमारे पास, ट्राइक्लोरोएसीटेट, ठीक है। एंड अनदर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो देखो एक क्या हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन होके क्या बन जाएगा हमारा, एल्कोहल। क्या नाम आ जाएगा इसका, 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल, क्या नाम आ जाएगा, इथेनॉल। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। द एंड प्रोडक्ट इन द कैनिजारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड इज, देखो क्या बोल रहा है वो, हमने क्या लिया है, एक बेंजल्डिहाइड। अभी बताया एक का क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडेशन करके सॉल्ट बना देना पड़ेगा। क्या बना देना पड़ेगा, सॉल्ट बना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्या बनेगा हमारा, रिडक्शन करके अल्कोहल। ये फर्दर रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। और ये क्या रहेगा हमारा, नॉर्मल बेंजाइल अल्कोहल। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्टी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक क्या दे रखा है हमें, बेंजोइक एसिड, और दूसरा क्या दे रखा है, बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड कैन नॉट शो, देखो एसिटल्डिहाइड कैन नॉट शो, एसिटल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, दिस इज आर एसिटल्डिहाइड, यही होता है हमारे पास। अब देखो आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देने की क्या कंडीशन होती है हमारी, ये वाला कंपोनेंट हमारा होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ये तो है हमारे पास, मतलब ये दे देगा। लूकास रिएजेंट, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। लूकास रिएजेंट क्या होता है हमारा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। किस में आता है, अल्कोहल्स के काम आता है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। Next question. The class of compounds that are reduced to primary alcohols and also reduced to filling solution are known as, किस नाम से जाने जाते हैं वो, एल्डिफेटिक एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड जो होते हैं हमारे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स में, अभी दिखाया था पीछे भी। और फिलिंग सोल्यूशन भी वो क्या देते हैं, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या दे रखी है, एक एल्डिहाइड दे रखा है, प्लस क्या करना है उसमें HCN, और फिर बताना है ए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा हमारा, यहाँ पे अटैक हो जाएगा। क्या बन गया, OH, और यहाँ पर क्या लग गया, CN, और यहाँ पर क्या लगा है, एक H। अब देखो ये फर्दर हाइड्रोलाइज होगा तो क्या हो जाएगा, जो CN है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH, यहाँ पर क्या है, OH, और एक जगह और क्या आ जाएगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। The reduction of aldehyde and ketone to the corresponding alkanes in presence of the alkaline hydrazine reaction। देखो कौन सी रिएक्शन बोल रहा है वो, एल्डिहाइड और कीटोन, क्या ले लिया, एक एल्डिहाइड ले लिया, किसकी प्रेजेंस में बोल रहा है, हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में। यही क्या है हमारा, हाइड्रोजीन। किस में बदल देता है ये, एल्केन में। किस में बदल देता है हमारा, एल्केन में। कौन सी रिएक्शन हो गई ये हमारी, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय, देखो कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, जिसके पास क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की जिसके पास बहुत ज़्यादा कमी हो। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल कैसा दिखता है हमारा, फटाफट से क्या करेंगे, सबको ओपन करके देख लेंगे। बी पार्ट कैसा दिखता है, COH, थर्ड क्या है हमारे पास, CH, CH2,
C और डी पार्ट क्या है हमारा? देखो अब हमें क्या ढूंढना है कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अल्फा हाइड्रोजन, देखो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, मतलब यही क्या है हमारा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। बाकी सबके पास क्या है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, बिल्कुल दे देगा। इसमें क्या है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी क्या है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन ऑन addition to methyl magnesium bromide forms a complex which on decomposition with acid gives X and MgOH Br. Which one of the following is X? वो क्या बोल रहा है, हमारे पास एसीटोन था, एसीटोन ने क्या किया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन दिखा दी। क्या है ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या करेगा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जाके यहाँ पर अटैक कर देगा। क्या बन गया, CH3 CO माइनस, क्या अटैच हो जाएगा, पॉजिटिव वाला सब्सटेंस, और यहाँ पर क्या आ गया हमारा CH3, और यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी CH3 प्रेजेंट था। फिर क्या हो गया हमारा, डिकम्पोजिशन विद एसिड, H3O पॉजिटिव दिया, क्या बन गया CH3C, यहाँ पर OH लग गया, ठीक है, O के पास क्या लग गया H, और क्या निकल गया मैग्नीशियम के साथ OH एंड Br, मतलब यही हमारा X है। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. Which of the following reaction convert acetone into hydrocarbon having the same number of carbon atom? अभी हमने देखा था सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कौन सी रिएक्शन यूज करी थी हमने हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देखो हॉफमैन क्या करता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या करता है, हमारा जो अमाइड होता है उसको डिग्रेड करके क्या बना देता है, अमीन बना देता है, मतलब उसमें एक कार्बन क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड एक कार्बन या फिर पूरी कार्बन चेन बढ़ाने के लिए यूज होती है। रिडक्शन विद LiAlH4, देखो जो हमारा एसीटोन होता है वो किस में रिड्यूस होके चला जाएगा, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में। हमें किस में चाहिए, एक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, हमारा OH मतलब अल्कोहल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर क्या कह लो ऐसी एल्डिहाइड, या तो कीटोन या तो क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड। तो देखो फटाफट से देखते हैं, इसको खोल के देख लेते हैं क्या बना हुआ है हमारे पास, CH3COH, यहाँ पर क्या है CH3CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। देखो ये हो गया कीटोन हमारा, ये उसकी अल्फा पोजीशन, ये बीटा, और बीटा पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट वन इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये क्या है, अल्कोहल, फिर से हमारे पास क्या है, अल्कोहल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड। देखो बेनेडिक्ट सोल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फटाफट से लिख लेंगे। CuSO4 प्रेजेंट होता है, सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, एक और चीज प्रेजेंट होती है हमारी, सोडियम कार्बोनेट। क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो देखो क्या प्रेजेंट है हमारा, Cu2+SO4 2-, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। देखो नॉट पूछ लिया, मतलब अब हमें क्या ढूंढना है, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है, जिस पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, कैसा दिखता है ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड, दिस इज आर ट्राई मिथाइल, और उसके साथ क्या लगा है, एल्डिहाइड, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारा क्या फंक्शनल ग्रुप, इससे फर्स्ट पोजीशन, दिस इज आर अल्फा पोजीशन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो दे देगा एसिटल्डिहाइड। ये क्या है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये नहीं दे पाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट। सी पार्ट भी देख लेते हैं, क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड, ये हमारा ग्रुप, और ये वाला कार्बन कोई हाइड्रोजन कंटेन नहीं कर रहा, मतलब ये दे देगा। फिर क्या हमारा, इसके पास तो क्या है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा, ये भी दे देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ दिस ग्रुप। देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हमारे पास एक में क्या है, हमारे पास CH3, दूसरे में क्या है 2 CH3, तीसरे में क्या है एक और बड़ी चेन। देखो अब ये क्या करके बैठा है, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या क्रिएट करके बैठा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हमें क्या करना है, इसकी रिएक्टिविटी रोकनी है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक रोकना है। तो मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे डिक्रीज होगा, बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देते हैं तो वो क्या करेंगे, अपनी डेंसिटी को पुश कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा होगा उतना ही ज़्यादा वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये वाला एक C2H5 और क्या लगा रखा है, CH3, मतलब ये सबसे लेस रिएक्टिव होगा। फिर क्या होगा, CH3 थोड़ा और कम रिएक्टिव एज कंपेयर टू H एंड CH3, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, A पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिल ग्रुप अंडर गोज। देखो जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा क्या करता है, जो C होता है वो क्या क्रिएट करके रखता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो O होता है हमारा वो क्या क्रिएट करके रखता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो क्या करेगा, अटैक कर देगा कहाँ पे, कार्बन पे, और वो क्या हो जाएगा, वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। मतलब ये कौन सी रिएक्शन दिखाता है, हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इथेनॉल reacts with alkali to give 3-hydroxybutanol, the reaction is, देखो 3-hydroxybutanol दिखता कैसा है, फटाफट से बना लेते हैं। दिस इज आर एल्डिहाइड, वहाँ पे क्या है, अल्फा पोजीशन और फिर क्या है, बीटा पोजीशन, मतलब ये किस नाम से जाना जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अभी ही बताया था ये वाले कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन में मिलते हैं हमें, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कौन सी, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिंग सोल्यूशन इज। देखो फेलिंग सोल्यूशन क्या क्या होता है, फटाफट से लिख के दिखा देते हैं, CuSO4 NaOH प्लस रॉके सॉल्ट। अब ये रॉके सॉल्ट क्या होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, CuSO4 लाइम नहीं, CuSO4 NaOH, उसके बाद रॉके सॉल्ट नहीं डाला, ये भी नहीं, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो रिएक्शन बोल दिया, मतलब क्या नहीं प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होना चाहिए उसके पास, अल्फा हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, डज नॉट, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी। क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड, दिस इज आर बेंजल्डिहाइड, ए पार्ट। बी पार्ट क्या है हमारे पास, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, कैसे दिखेगा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, दिस इज आर 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा पे क्या प्रेजेंट है, मिथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बेंजल्डिहाइड। डी पार्ट क्या है हमारे पास, प्रोपेनल, दिस इज आर प्रोपेनल। देखो अब हमें क्या ढूंढना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इस वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये दे देगा। इस वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये नहीं दे पाएगा। इस वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। इस वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये नहीं दिखाएगा। तो दो ऑप्शन सेम मैच हो रहे। चलो एक ऑप्शन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक और ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। अब ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन अल्फा हाइड्रो कार्बन है और इस पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। देखो एक क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड। टॉलेंस रिएजेंट दे रखा है, फेलिंग सोल्यूशन फेरिक क्लोराइड, और क्या दे रखा है हमें, NaHCO3। तो देखो NaHCO3 क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड के साथ मिलके क्या करेगा, एफरवेसेंस प्रोवाइड करा देगा, और
फॉर्मल्डिहाइड के साथ कुछ नहीं करा पाएगा। मतलब हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे क्या है हमारे रिड्यूसिंग नेचर के, तो क्या करेंगे वो आराम से दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद, देखो इन दोनों का प्रैक्टिकल में एक मेजर जो कॉमन ग्रुप टेस्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। क्या बनता है उसमें, रेड पीपीटी या फिर कह लो रेड क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये 2,4-DNP क्या होता है हमारा, 2,4-डाई-नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, क्या होता है हमारा हाइड्राजीन, जो कि हाइड्राजोन बना के दे देता है हमको। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ वन इज आर करेक्ट ऑप्शन। बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी बेस्ट डिस्टिंग्विश यूजिंग, देखो हमें क्या करना है, बेस्ट डिस्टिंक्शन टेस्ट देना है, मतलब एक का रिएक्शन होना चाहिए और दूसरे का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड देखो फेलिंग सोल्यूशन क्या करेगा, दोनों के साथ ही रिएक्शन नहीं दिखाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन भी क्या करेगा, नहीं दिखाएगा। 2,4-DNP दोनों के साथ दिखा देगा। देखो टॉलेंस रिएजेंट क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, बट जो एसीटोन है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है, फटाफट से सीरीज सॉल्व करते हैं। CH3COOH, क्या करा हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया, किस में बदल जाएगा हमारा, प्राइमरी अल्कोहल में बदल जाएगा। फिर क्या करा हमने, PCC पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट डाल दिया। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड पार्शियल रिडक्शन, तो क्या कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या हमारा डाइल्यूट NaOH क्या दिखाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, क्या बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या बना देगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखो क्या पूछा है, इन द अबव रिएक्शन Z क्या है हमारा, इट इज एन एल्डोल प्रोडक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज रिएक्शन दे रखी है, पूछा है, देखो क्या बोल रहा है वो, हमारे पास क्या था, एक बेंजीन रिंग, उस पर क्या था हमारा HCN का अटैक करा दिया। ये देखो अब क्या होगा, वो पूछ रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा मीजो कंपाउंड रेसिड। देखो जो ये वाला हमारा कार्बन है इट इज अ कायरल कार्बन, मतलब हम यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं दिखा पाएंगे। तो नहीं दिखा पाएंगे इसका मतलब क्या है, हमारे पास दोनों एनेंटियोमर बनेंगे, दोनों एनेंटियोमर बनते हैं तो क्या बनता है हमारा रेसिड। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एक हमें रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो क्या रिएक्शन है हमारे पास, एक बेंजीन रिंग दे रखा है, उस पर क्या है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ HCN क्या कर देगा, ये अटैक कर देगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग OH CN, और यहाँ पर जब H ऑलरेडी प्रेजेंट था, मतलब हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ है, कायरल कार्बन का। अब जब कायरल कार्बन का फॉर्मेशन हुआ है तो दोनों एनांशियोमर बनेंगे, मतलब हमें कैसा मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वी विल रिसीव अ रेसिमेंट। ठीक है, the most reactive compound towards formation of cyanohydrin on treatment with HCM followed by acidification is, देखो वो क्या बोल रहा है कि HCN का रिएक्शन कराना है, एडिशन ऑफ CN माइनस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो सबसे मैक्सिमम रिएक्टिविटी बतानी है तो क्या होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन पे प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर देगा। तो अगर हमें जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना होगा तो हम क्या लगा देंगे वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जो कि सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींच लेगा। तो देखो फटाफट से देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे पास, एक बेंजल्डिहाइड दे रखा है नॉर्मल, बी पार्ट क्या दे रखा है हमें, पैरा नाइट्रो, देखो इसमें क्या प्रेजेंट है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, उसके बाद क्या प्रेजेंट है डी में, पैरा हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड। तो देखो कहाँ सबसे ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी, बी पार्ट में एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड विल नॉट फॉर्म एन एल्डोल व्हेन ट्रीट। देखो एल्डोल के लिए क्या होता है, कैनिजारो का उल्टा है। एल्डोल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस। वो पूछ रहा है विल नॉट, मतलब हम क्या ढूंढेंगे कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। देखो क्या है हमारे पास, CH3COOH, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्शन दिखाएगा। सेकंड क्या है हमारे पास, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ये रहा हमारा, और इसके साइड अल्फा पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, बिल्कुल दिखाएगा। थर्ड क्या है हमारे पास, दिस इज आर थर्ड। देखो अब इसमें क्या है हमारे पास, दिस इज आर फंक्शनल ग्रुप, इसका अल्फा कार्बन ये रहा, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये एल्डोल नहीं दिखा पाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलो डी पार्ट भी देख लेते, क्या है हमारे पास, एक बेंजीन उस पर CH2 अटैच है, और क्या अटैच है हमारा, एल्डिहाइड। देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये रहा इसका अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देखो एक कीटोन दे रखा है, उसकी क्या करा रहे हैं हम, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, यही तो है हमारे पास, हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं। तो क्या होगा, इस वाले O को भी H मिल जाएगा और इस वाले कार्बन को भी H मिल जाएगा। क्या बन गया हमारा, फटाफट से बताओ, ये रहा, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, अभी ही बताया था क्या होता है वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन में, हाइड्राजीन की प्रेजेंस में एक एल्डिहाइड लेते हैं जो किस में बदल देता है, हमारे को एल्केन्स में बदल के दे देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड विद NH2NH2, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन रिएक्शन ही है, क्या होगा हमारा, हाइड्राजीन के साथ एल्डिहाइड रिएक्ट करते ही क्या बना लेता है, हाइड्राजोन, N डबल बॉन्ड N। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन 2 ऑन कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपेनोइक एसिड। देखो क्या बोल रहा है वो, हमारे पास क्या है, ब्यूटेन 2 ऑन किस में कन्वर्ट करना है हमें, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है वो, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हुआ है, क्लीव हुआ है। फटाफट से बताओ कौन सी रिएक्शन है, आइडोफोम रिएक्शन। आइडोफोम रिएक्शन में क्या क्या यूज होता है, NaOI I2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, और क्या एक और चीज मिलती है हमें, ठीक है, ये दोनों कंपाउंड हमें मिलते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ, बाय रिएक्टिंग आवर रिएक्टेंट विद NaOH I2H प्लस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट। कौन सी रिएक्शन है हमारा, आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैनिजारो रिएक्शन द कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल। देखो कैनिजारो रिएक्शन कौन से करते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, मतलब जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन मिल गया वो क्या करेगा, हमारा कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। फटाफट से देखो क्या है, ये एक कार्बन दूसरा कार्बन ही नहीं है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, तो क्या होगा, हमारे कैनिजारो रिएक्शन बिल्कुल आराम से दिखा देगा। ये क्या है हमारे पास, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इज दिस, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसकी फर्स्ट पोजीशन ये रहा कार्बन, क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन दिखा देगा, इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या है हमारे पास, एसिटाल्डिहाइड। देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका फर्स्ट कार्बन, उसके पास क्या है, हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, वो पूछ रहा था नॉट पॉसिबल, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, इस पे भी दोनों फंक्शनल ग्रुप ही हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एक रिड्यूस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडाइज, मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन दिखा देगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। फिर से देखो फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन कौन कौन रिड्यूस कर देता है हमारा, फटाफट से बताओ, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, बट एसिड्स में कौन रिड्यूस करता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा, पहले एल्डिहाइड में, फिर वो किस में रिड्यूस हो जाता है, हमारा अल्कोहल में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, कैन नॉट पूछा है, सारे रिड्यूस कर देंगे, एक ही नहीं करेगा, एसिटिक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग सोल्यूशन और रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। देखो रिएक्शन लिख के दिखाते हैं। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, दिस इज आर एसिटल्डिहाइड। क्या किया हमने, फेलिंग सोल्यूशन में इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। व्हाट इज फेलिंग ए, फेलिंग बी, मिला के यही बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगी हमारी, एक रेड पीपीटी और वाटर मॉलिक्यूल। मतलब रेड पीपीटी कौन सा सब्सटेंस हो गया हमारा, Cu2O। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड बिकॉज। देखो क्या होता है हमारे पास, ये है कीटोन और ये क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड। अब देखो क्या है हमारे पास, एक बात यहाँ पर क्या है हमारे पास, दो एल्काइल चेन लगी है। मतलब यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है हमारे पास, ज़्यादा। और यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है हमारे पास, एज कंपेयर टू कीटोन इट इज लेस। दूसरी बात क्या है हमारे पास, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, यही है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एल्काइल ग्रुप से एक बार प्लस आई और यहाँ पर क्या मिल रहा है, दो बार प्लस आई। मतलब जो ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कम एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी और क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है। देखो पढ़ते हैं फटाफट से, किसकी वजह से हो रहा है हमारा, सी पार्ट। किस क्यों, क्योंकि जो स्टेरिक, ये जो कीटोन है ये दो दो एल्काइल चेन लेके बैठा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है यहाँ पर, ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट को ढंग से स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए वो क्या है हमारा, कम रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स गिव्स एंड रेड पीपीटी ऑन हीटिंग विद फेलिंग सोल्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स एन एक्स एज अ मेजर प्रोडक्ट। देखो फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस किसके साथ होता है, किसके साथ रिड्यूस होगा फेलिंग सोल्यूशन, फटाफट से बता दिया जाएगा, एल्डिहाइड के साथ। तो देखते हैं एल्डिहाइड किस में बन रहा है हमारा, क्या है ये हमारे पास, मैग्नीशियम। मतलब हमारे पास एक गिगनार्ड रिएजेंट है, क्या करेगा ये हमारा रिडक्शन कर देगा। तो एल्डिहाइड पहले से ही प्रेजेंट है, रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये रिएक्शन भी नहीं दिखाएगा, ये भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये क्या कर देगा हमारा, ये वाला रिएक्शन, यही डी पार्टी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे, क्योंकि हमने क्या किया, एसिटाइलिन है हमारे पास, क्या किया, H2O डाल दिया और कौन सी रिएक्शन दिखा रहे हैं हम, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन। वो क्या बना देगा हमारा प्यारा एल्डिहाइड, और फिर एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या दे देगा, हमारी रेड पीपीटी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट कौन सा आंसर हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। किसी न किसी में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, किसी में कुछ हो रहा है, बट डी पार्ट में क्या हो रहा है हमारा, एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। एल्डिहाइड फॉर्मेशन के बाद वो फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्डोल रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। फिर से हम क्या ढूंढेंगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल आराम से दिखा देगा। एसिटल्डिहाइड कैसा दिखता है, एसिटल्डिहाइड, दिस इज आर एल्डिहाइड ग्रुप और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन, तो ये तो बिल्कुल एल्डोल दिखाई देगा। फिर क्या हमारे पास, ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड, दिस इज आर ट्राईमिथाइल एसिटल्डिहाइड। देखो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये हमारा एल्डोल नहीं दिखाएगा। क्या दिखाएगा ये हमारा, कैनिजारो। याद रखना कैनिजारो एल्डोल एकदम अपोजिट। और भी देख लेते क्या, एसीटोन एसिटोफिनॉन अल्फा हाइड्रोजन है। द डिफरेंस बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन इज। देखो क्या बोल दिया उसने, एल्डोल कंडेंसेशन और किस चीज़ की बात कर दी, कैनिजारो रिएक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है हमारा, जो एल्डोल कंडेंसेशन होती है उसमें क्या होता है हमारा, अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है। लेकिन कैनिजारो रिएक्शन वही कंपाउंड्स दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट नहीं होता। मतलब देखो पढ़ते हैं, द फॉर्मर टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, सॉरी इन द प्रेजेंस। देखो क्या बोल रहा है, द फॉर्मर मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो बिल्कुल ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन हमारी अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ही परफॉर्म की जाती है। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनॉन डज नॉट अंडरगो। देखो क्या बोल रहा है, ऐसी रिएक्शन बताओ जो प्रोपेनॉन परफॉर्म नहीं कर सकता। देखो फटाफट से देखते हैं क्या है हमारे पास, ऑक्साइम फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है, ऑक्साइम फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, मान लो मैंने क्या किया, प्रोपेनॉन ले लिया, क्या किया मैंने, इसको एक और दूसरे रिएजेंट के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो इसने क्या बना लिया हमारा ऑक्साइम। दिस इज आर ऑक्साइम। और क्या रिलीज करके दे दिया हमारा H2O। क्या रिलीज कर दिया उसने, H2O। मतलब एग्जाइम फॉर्मेशन तो करता है। हाइड्राजोन फॉर्मेशन विद हाइड्राजीन, बिल्कुल ठीक है। वुल्फ किश्नर रिएक्शन याद है, क्या करते हैं हम उसमें, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, क्या करते हैं उसे हाइड्राजीन से ट्रीट करते हैं। यही मान लो मैंने ले लिया, हाइड्राजीन क्या होता है हमारा NH2। तो वो क्या फॉर्म करके दे देता है हमें, फटाफट से बता दो। दिस इज आर ऑक्साइन, वो हाइड्राजोन। दिस इज आर हाइड्राजोन, मतलब हाइड्राजोन भी वो बना देता है। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन विद HCN, बिल्कुल ठीक है, ये भी कर देता है। मान लो मैंने क्या किया, HCN के साथ इस प्रोपेनॉन की रिएक्शन कर दी, तो ये क्या बना देगा, ये माइनस ये प्लस क्या कर देगा, अटैक करा देगा। फटाफट से OH, यहाँ पर क्या है हमारा CH3, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा हमारा CN। OH और CN एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, साइनोहाइड्रिन कॉम्प्लेक्स के नाम से। रिडक्शन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन को कौन रिड्यूस कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है, किस पे रिएक्शन दिखानी है हमें, फॉर्मल्डिहाइड पे। फटाफट से बता देंगे, देखो प्लस ये क्या कैरी करेगा, माइनस। देखो जो माइनस चार्ज है वो क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा। क्या बन गया हमारा HCO, यहाँ पर क्या बन गया O माइनस, उसके साथ जाके क्या अटैच हो गया हमारा Mg+। यहाँ पर क्या आ गया, एक और ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया H। अब देखो क्या होगा, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। तो हमारा क्या बन गया, HCH, यहाँ पर क्या आ गया OH, यहाँ पर क्या रह गया, देखो क्या बन गया ये हमारा इथेनॉल, C2H5OH प्लस क्या निकल गया Mg, उसके साथ क्या था Br, और क्या अटैच हो गया हमारा OH मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मतलब हमारा करेक्ट कंपाउंड क्या हो गया, फटाफट से देख लेंगे, A पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनॉल इन वन स्टेप रिएक्शन। देखो वो क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, इथेनॉल से डायरेक्ट क्या बनाना पड़ेगा, इथेनॉल। मतलब एक कार्बोनिल कंपाउंड से हमें डायरेक्ट क्या चाहिए, हाइड्रोकार्बन। कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हैं, देखो ये क्या बना के रख देगा, अल्कोहल। देखो हमारा पता चल गया कौन सी रिएक्शन है ये, क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये क्या करती है, कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देती है, उसको एल्केन्स में कन्वर्ट कर देती है। बाकी सारे क्या करेंगे, हमारे नॉर्मल अल्कोहल बना देंगे। ये भी क्या करेगा, नॉर्मल अल्कोहल बना देगा। वन स्टेप में करना था, डायरेक्ट कौन करेगा, क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स बाय दिस। फिर से क्लेमेंसन रिडक्शन अभी बताया कौन कौन परफॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड, या फिर कौन परफॉर्म करेगा, कीटोन। तो मतलब हमारा क्या आंसर हो गया, A पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। देखो सेल्फ कंडेंसेशन करना है और क्या यूज करना है, डाइल्यूट एल्कली। लेट से हम क्या यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट NaOH। अब देखो एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के पास क्या प्रेजेंट है हमारा, अल्फा हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। कैसे बना देगा, CH की जगह क्या आ जाएगा हमारा, CH3, CHOH, CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा एक एल्डिहाइड। क्या आ जाएगा ये, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। किस नाम से चाहते हैं हम, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के नाम से। इसी को एक और नाम से जाना जाता है क्या, एल्डोल।
एल्डिहाइड का ALD और अल्कोहल का ओल किस नाम से जानते हैं? एल्डोल के नाम से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनल कैन नॉट एग्जिबिट। देखो प्रोपेनल कैसा दिखता है, फटाफट से कंपाउंड बना लेते हैं। दिस इज आर प्रोपेनल। हाँ देखो अब क्या बोल रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट, यही ठीक है बिल्कुल हमारा। आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट देने की क्या कंडीशन है? हमारे कार्बोनिल कार्बन से अटैच कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CH3 ग्रुप, ठीक है। बट यहाँ पर क्या अटैच है? CH2, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट बिल्कुल देगा, टोलेंस भी दे देगा और 2,4-DNP, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों दे देते हैं। Next question. Which of the following compounds would be main product of an aldol condensation of acetaldehyde and acetone? देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एल्डोल कंडेंसेशन करनी है, एसिटल्डिहाइड दे दिया, प्लस क्या दे दिया? एसीटोन दे दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे कैसे? एक तो कौन सा बनेगा हमारा? 2 सेल्फ एल्डोल वाले बनेंगे कि ये एसिटल्डिहाइड अपने से ही करेगा और ये एसीटोन अपने से करेगा। और 2 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे हमारे? क्रॉस एल्डोल वाले, ठीक है। चलो बना के देखते हैं। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? मान लो मैंने पहले सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट्स बना दिए, ठीक है। ये हमारा एक बन गया और दूसरा सेल्फ एल्डोल का क्या प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा? ठीक है, ये बन गए हमारे कौन से प्रोडक्ट? सेल्फ एल्डोल के। अब देखो क्रॉस एल्डोल के ही बना सकते हैं हम, कैसे? देखो अब हमें क्या पूछ रहा है वो? मेन प्रोडक्ट मतलब मेजर प्रोडक्ट। तो इन चारों में से हमारा कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा? ये वाला। तो हम क्या कराएंगे अब? इससे डिहाइड्रेशन करा देंगे। क्या बनेगा? डिहाइड्रेशन हमारी कैसे होती है? अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। मतलब क्या है? ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद ये रही उसकी अल्फा पोजीशन, ये रहा उसकी बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा हमारा? OH। और अल्फा पोजीशन से क्या निकल जाएगा हमारा? H। तो देखो यहाँ से क्या यूज हुआ? एक H और यहाँ से क्या? पूरा OH। तो क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट? CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर appropriate reagent to distinguish between acetaldehyde and formaldehyde is। देखो वो क्या पूछ रहा है कि हमारे को एक ऐसा मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट बताओ, किस किस में करना है हमें? एसिटल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। देखो दोनों ही एल्डिहाइड है, क्या देंगे? फेलिंग सोल्यूशन भी देंगे, ये भी देगा और ये भी देगा। देखो ये नहीं देगा, ये क्या है हमारा? आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट वो रिएजेंट्स या वो कंपाउंड्स देते हैं जिनके पास CH3 ग्रुप लगा होता है कार्बोनिल कार्बन के एकदम साइड वाली पोजीशन पे। अब देखो ये क्या है हमारे पास? दे देगा, इसके पास तो है बट इसके पास CH3 की जगह क्या प्रेजेंट है हमारा? दोनों तरफ H प्रेजेंट है, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो हम आसानी से क्या करेंगे? एक के साथ येलो PPT बना पाएंगे और एक के साथ नहीं बना पाएंगे, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपिनोइल्डिहाइड। देखो क्या होता है ये, ठीक है। हमें रिएजेंट ये दे रखा है ऑलरेडी, क्या करना है उसका? ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे किस में बदल जाएगा वो? कार्बोक्सिलिक एसिड। किस नाम से जानते हैं हम इसे? प्रोपेनोइक एसिड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन एंड एसिटल्डिहाइड कैन बी आइडेंटिफाइड विद ट्रीटमेंट विद। देखो एक क्या दे रखा है हमें? एसीटोन और दूसरा क्या दे रखा है? एसिटल्डिहाइड।
यही है हमारे पास। अब देखो क्या बोल रहा है वो, NaHSO3। देखो दोनों ही रिएक्शन कर देंगे, क्या बना देगा हमारा, यहाँ पर O आ जाएगा H और यहाँ पर क्या लग जाएगा SO3 माइनस Na पॉजिटिव, यही लग जाएगा हमारा। वैसे ही क्या बनेगा, इसमें भी सेम, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा SO3 माइनस Na पॉजिटिव और यहाँ पर एक H और यहाँ पर CH3। अब देखो NaCN के साथ भी क्या बनेगा, दोनों में साइनो हाइड्रेन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। NaOHI2, ये क्या है हमारी आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या कंडीशन है इसकी, CH3 ग्रुप होना चाहिए कहाँ पे, कार्बोनिल कार्बन पे। तो इसके पास भी प्रेजेंट है, ये तो इसके पास भी प्रेजेंट है और ये इसके पास भी प्रेजेंट है, मतलब ये भी दोनों दिखाएगा, तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। अब फोर्थ क्या बचा हमारे पास, ये क्या है हमारा टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस टेस्ट कौन देते हैं, हमारे एल्डिहाइड। तो सेकंड वाला कंपाउंड तो देगा पर फर्स्ट वाला कंपाउंड नहीं दे पाएगा, तो हमारा आसानी से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन टू कंपाउंड्स A to D। देखो कंपाउंड्स ऐड करने हैं कैसे, A to D, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या क्या गिवन है, एक एल्डिहाइड गिवन है ए पार्ट में और बाकी सारे पार्ट्स में क्या गिवन है, हमको कीटोन गिवन है। एक बात तो यहीं से क्लियर हो गई कि हमारे एल्डिहाइड जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं, कैसे, एज कंपेयर टू कीटोन्स। तो देखो ये बात तो क्लियर है कि ए वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब एक ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब देखो कीटोन्स में क्या होता है, अगर जितना ज़्यादा बल्कीनेस बढ़ने लगेगी, जैसे हमारे पास सी क्या है, बी पार्ट ये दे रखा है, के बाद सी पार्ट, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, थोड़े लेस बल्की ग्रुप लगे हैं, फिर क्या हो गया हमारे पास एक बड़ा बल्की ग्रुप आ चुका है। अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों बल्की ग्रुप प्रेजेंट है, तो जितना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा अटैक करने में उतनी दिक्कत होगी। अब अटैकिंग रिएजेंट को इनफ स्पेस नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उस वाले कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है कीटोन में, वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, फिर आएगा बी, फिर क्या आएगा सी और लास्ट में क्या आ जाएगा डी। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये रहा, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स कार्बोनिल कार्बन इनटू हाइड्रोकार्बन्स। फिर से वही रिएक्शन पूछ ली, कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन कौन कर देता है, हमारी क्लीमेंसन रिडक्शन। किसका रिएजेंट है ये, क्लीमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किफ रिएजेंट इज। देखो स्किफ रिएजेंट क्या होता है हमारा, मैगजेंटा इन रोजेलिन सुना है सबने, देखो विच इज डीकलराइज्ड बाय, हमारे पास ये रिएजेंट होता है और किससे डीकलराइज्ड हो जाता है, ये H2SO3 से। ठीक है चलो पढ़ते हैं फटाफट से। मैगजेंटा सोल्यूशन डीकलराइजेज विद सल्फरस एसिड, बिल्कुल ठीक है, सल्फरस एसिड डीकलराइज होता है तो हमको क्या मिल जाता है, हमारा स्किफ रिएजेंट। तो ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो हमको क्या दे रखा है, कीटोन दे रखा है। अब हमें पता है कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो किसमें बदल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में। बट अगर हम कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो किसमें पहुंच जाएगा, वो सेकेंडरी अल्कोहल में। तो फटाफट से बना देते हैं, क्या होता है हमारा H ऐड हो जाएगा, इसको भी एक H मिल गया और O जो था उसको भी एक H मिल गया। तो क्या बन गया हमारा, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्टिव बताना है। देखो फिर से वही कंडीशन आएगी हमारे पास, जितनी कम बल्कीनेस होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्टिव हो जाएगा। बना के देखते हैं क्या है हमारे पास, एक तरफ क्या प्रेजेंट है, बेंजीन ग्रुप और एक तरफ H और ये रहा हमारा O। दिस इज आर ए पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है, एक तरफ क्या प्रेजेंट है, CH3 COH, तीसरी साइड क्या प्रेजेंट है, H CH। देखो सबसे ज्यादा कम हिंड्रेंस कहाँ है, हमारी सी पार्ट में, मतलब सी पार्ट इज आर मोस्ट रिएक्टिव। इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा ग्रुप आ गया और इसमें तो पूरा का पूरा बेंजीन बल्कि ग्रुप आ चुका है।
ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। अब देखो हमें एक सीरीज दे रखी है, क्या है, आर डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। क्या करना है हमें, HCN के साथ ट्रीट करना है, या बोल दो KCN। क्या करेगा ये, जाके कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। क्या बन गया हमारा C, यहाँ पर R डैश था, यहाँ पर क्या बन गया हमारा OH, और यहाँ पर क्या लग गया हमारा CN। उसके बाद क्या बोल रहा है वो कि ये क्या हो गया हमारा A। अब वो पूछ रहा है कोई B रिएजेंट है जो क्या बन जाएगा हमारा R, और R तो ऐसे ही रहेगा। एक मिनट, थोड़ा उस साइड बना देते हैं। देखो बी रिएजेंट बोल रहा है, वो क्या रहेगा, आर, और आर तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या बोला है उसने, एक OH भी ऐसे ही रहेगा। दोबारा क्या बोला है उसने, CH2NH2, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसकी मदद से आसानी से हो जाएगा, LiAlH4 की वजह से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट वन इज आर करेक्ट ऑप्शन, ए पार्ट। So the next topic we have is use of aldehydes and ketone। चलो इनके थोड़े से uses theoretical question कर लेते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मेलिन इज, देखो फॉर्मेलिन क्या होता है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड में क्या करते हैं हम, पानी मिला देते हैं। तो अगर एक्वस सोल्यूशन में हमारा 40% क्या प्रेजेंट है, फॉर्मल्डिहाइड, तो हम उस सोल्यूशन को किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेलिन के नाम से। पढ़ते हैं चलो। ए पार्ट, सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज, नहीं, 40% एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCHO, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड को वाटर में मिला दिया, कितना मिला है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बिल्कुल ठीक। देखो फॉर्मेलिन जो हमने पढ़ा था वही किस में यूज होता है, हमारे स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इसमें भी ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट यूज्ड इन, देखो क्या बोल रहा है वो कि फॉर्मल्डिहाइड नॉर्मल यूजेज हैं। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, एडेसिव बिल्कुल सही, बेकालाइट बिल्कुल सही, टूथ पाउडर बिल्कुल सही, एक्सप्लोजिव नहीं। एक्सप्लोजिव में फॉर्मल्डिहाइड यूज नहीं होता। एल्डिहाइड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स इज, देखो हमारे जो एल्डिहाइड जो होते हैं उसमें एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसकी बिटर स्मेल होती है, कैसे, बिटर आलमंड्स की। क्या बोलते हैं हम उसे, बेंजल्डिहाइड। किस नाम से जाना चाहता है वो, बेंजल्डिहाइड के नाम से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। So the next topic we have is nomenclature and structure of carboxylic acid। आ जाओ, अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। द आयुपैक नेम ऑफ टार्टरिक एसिड, देखो फटाफट से देख लेते हैं टार्टरिक एसिड दिखता कैसा है। दिस इज आर टार्टरिक एसिड। फटाफट से क्या करेंगे, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, दूसरी साइड का वाले कार्बन से स्टार्ट करूंगी तब भी सेम नंबरिंग आएगी। अब देखो ये दोनों कैसे यूज होंगे हमारे, एज इन प्रीफिक्स, और ये दोनों कैसे यूज होंगे हमारे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन का फंक्शनल ग्रुप कैसे यूज होगा हमारा, एज इन सफिक्स। तो फटाफट से लिख लेते हैं, क्या नाम आ जाएगा, 2,3 डाई OH को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रो, कितने कार्बन की चेन, ब्यूट, और 1 और 4 पे क्या लगा है हमारा, ओइक एसिड, वो भी कितने, 2, तो डाइओइक एसिड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयुपैक नेम ऑफ कैप्रोइक एसिड, देखो कैप्रोइक एसिड कैसा दिखता है हमारा, दिस इज आर कैप्रोइक एसिड। फटाफट से नंबरिंग करेंगे, कहाँ से स्टार्ट होगा, फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या नाम हो गया इसका, नॉर्मल हेक्सानोइक एसिड। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारे पास, एक ही सफिक्स है, मतलब क्या यूज हो गया हमारा, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। So the next topic we have is methods of preparation of carboxylic acid। कुछ carboxylic acid को बना के देख लिया जाए। Which of the following compound is formed in the reaction, देखो क्या दे रखा है हमें, CH3MgBr, क्या कैरी कर रहा है, पॉजिटिव, क्या कैरी कर रहा है, नेगेटिव। इसमें हमने क्या ऐड किया, फर्स्ट में CO2। देखो जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा कार्बन पे अटैक कर देगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा।
तो क्या बन गया हमारे पास, ये ऐसे ही रहेगा। O के नेगेटिव चार्ज क्या जाके अटैच हो जाएगा हमारा MgBr, और यहाँ पर क्या आ गया CH3। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, वो हमने क्या करा दिया उसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराते ही क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा OH। तो देखो क्या बन गया, यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O था ही, और यहाँ पर क्या था, क्या बन गया, ये हमारा एसिटिक एसिड। क्या बन गया, एसिटिक एसिड, या क्या बोल दो इथेनोइक एसिड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, A पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. 2-bromopropanoic acid when heated with alcoholic KCN gives an organic compound which on further acid hydrolysis gives the compound A. Hence A will be. देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, 2-bromopropanoic acid. This is our 2-bromopropanoic acid. क्या किया उसने, KCN के साथ ट्रीट कर दिया। KCN के साथ ट्रीटमेंट होगी तो क्या होगा, Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बाय CN मॉलिक्यूल। तो Br की जगह क्या लग गया हमारा CN, ये हमारा ऐसे ही रह गया। अब वो क्या बोल रहा है, इसके बाद क्या हो गया हमारा फर्दर हाइड्रोलिसिस, मतलब H3 मॉलिक्यूल के साथ ट्रीटमेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, CN वाला जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पहुंच जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजोइक एसिड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा कौन सा मॉलिक्यूल हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये रहा बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। हमसे क्या पूछा था, प्रोडक्ट ए। देखो फिर से एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, बेंजीन। बेंजीन में क्या डाल दिया, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। क्या है ये, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बन के तैयार हो गया है हमारा, टॉलवीन। क्या बन के तैयार हो गया है, टॉलवीन। अब देखो टॉलवीन में फिर क्या करा उन्होंने, HNO3 कंसंट्रेटेड, और क्या यूज किया है हमारा, देखो क्या होगा ये, कंट्रोल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो भी कंट्रोल, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, हमारे मेजर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोटोलुवीन। उसके बाद क्या किया है, फिर से अब 2 स्टेप और कर दिए, KMnO4 KOH की प्रेजेंस में, और दूसरा क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO H क्या डाल दिया हमने, फिर से कंट्रोल। देखो अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो NO2 तो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट जो यहाँ पर CH3 है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे बेंजोइक एसिड में। तो क्या बन गया हमारा, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सीक्वेंस इज। देखो फिर से क्या दे रखी है, एक सीक्वेंस CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या दे दिया हमें, Br2Cl CCl4 की प्रेजेंस में, मतलब डार्क बोल लो या क्या हो जाएगा, दोनों तरफ फिर से एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में क्या करेंगे हम, KCN डाल देंगे। KCN क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, Br की जगह क्या लगा देगा वो, CN। ठीक है, अब देखो CN का क्या कर दिया हमने, हाइड्रोलिसिस। CN का हाइड्रोलिसिस करते ही क्या हो जाएगा, जो CN है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, A पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक रिएक्शन दे रखी है, 2 रिएक्शन दे रखी है। इस बार हमें क्या बताना है, रिएक्टेंट ही बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले लेते हैं एल्केन नाइट्राइल। क्या होता है एल्केन नाइट्राइल, हमारे पास ये है, और क्या प्रेजेंट है हमारे पास, CN नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल साइनाइड हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, CN प्रेजेंट है। क्या किया हमने, पहले H डाल दिया, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, RCH2NH2, ये बन गया हमारे पास। फिर इसमें क्या डाल दिया हमने, H3O पॉजिटिव, तो क्या बन गया हमारा, एसिड ऑक्सीडेशन। ओके, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या दे दिया हमें, देखो ये भी क्या कराता है हमारा, रिडक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे अमीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन। अब क्या करा हमने, इसमें क्या डाल दिया है, HNO2 क्या कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा।
अब अल्कोहल का जब क्या करेंगे हम ऑक्सीडेशन, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा फिर अब हमें CH2 वाला, जो अल्कोहल वाला CH2 है, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिड में। तो क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। देखो बहुत ही छोटी छोटी रिएक्शन है, ये ऐसे मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ HCN, अभी ही करा है, CN को क्या करेंगे हम हाइड्रोलाइज करा देंगे, तो क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा। इसको किस नाम से जानते हैं हम, फॉर्मिक एसिड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, फॉर्मिक एसिड, या फिर क्या बोल सकते हैं हम मिथेनोइक एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट topic we have is physical property of carboxylic acid. The name glacial acetic acid is given to pure acetic acid. बिल्कुल ठीक है। देखो हम ग्लेशियल एसिड प्योर एसिटिक एसिड को क्यों देते हैं, क्योंकि वो क्या करता है हमारी बिलो टेम्परेचर पे क्या करता है आइस लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म कर लेता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है, बिलो टेम्परेचर एकदम लो टेम्परेचर है, इट इज वाइट लिक्विड, नहीं 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 बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे, हमें क्या चाहिए रहता है वो सॉलिड, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है आइस लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इट फॉर्म्स अ आइस लाइक सॉलिड बिलो 16.6 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो वो इन बिटवीन इंटरेक्शंस के बारे में बहुत कंसर्न रहता है कि कौन से इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेंडर वॉल है, डायपोल डायपोल है, तो इसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिसाइड होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या रहती है, मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा रहेगा, अगर उसमें कोई डोमिनेटिंग इंटरेक्शन नहीं है लोअर वाले में। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा ए पार्ट, यही सही है हमारा। कैसे, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन जिसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ईच विद 2 कार्बन्स विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट फिर से पूछ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखेंगे, कुछ ना कुछ फैक्टर उसमें इंटरैक्शन का डोमिनेट कर रहा होगा, नहीं तो मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्ट देख लेंगे। चलो आज देखते हैं क्या है यहाँ पर, एल्कोहल, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, यहाँ पर क्या है हमारा एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, ना ही एल्डिहाइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इन दोनों में कंसीडर करना है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट जो एसिड होता है हमारा उसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमें क्या दे रखा है एसिटिक एसिड, और क्या दे रखा है हमें बेंजोइक एसिड। चलो आ जाओ देखते हैं, कैन बी डिस्टिंग्विश बाय, हमें क्या बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो दे रखी है हमें नीचे, ऐसे कौन से टेस्ट है जिसकी वजह से हमें इन दोनों की अलग अलग पहचान हो जाए। देखो फर्स्ट क्या है, फ्लेम टेस्ट, बिल्कुल कर सकते हैं हम फ्लेम टेस्ट से। कैसे, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या देते हैं हमें सूटी फ्लेम, मतलब ब्लैक ब्लैक सा धुआं। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके पास कोई एरोमेटिक वो नहीं है रिंग, तो ये क्या देगा नॉन सूटी फ्लेम, वाइट कलर का धुआं, और ये क्या देगा हमारा सूटी फ्लेम, ब्लैक कलर का धुआं, ठीक है। तो फ्लेम टेस्ट से बिल्कुल अलग हो जाता है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बिल्कुल ठीक है, जो हमारे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर में सल्यूबल होते हैं, जैसे जैसे अल्काइल चेन या हाइड्रोफोबिक चेन हमारी बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फिजिकल स्टेट, बिल्कुल ठीक है, एसिटिक एसिड की फिजिकल स्टेट क्या होती है हमारी लिक्विड, और बेंजोइक एसिड की फिजिकल स्टेट सॉलिड। तो मतलब इससे भी क्लियर हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑल ऑफ दीज। So the next question we have, which of the following statement is correct? A part, acidity increases with increase in carbon atom of the carboxylic group. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। देखो जितना ज़्यादा एसिडिक कोई कंपाउंड है मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा। अगर हम एल्काइल चेन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, प्लस आई बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी हमारी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी।
नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कार्बन एटम। बिल्कुल भी सही नहीं है ये। देखो, जैसे जैसे हम कार्बन एटम की चेन बढ़ाते जाएंगे, मतलब एल्काइल चेन, वो क्या होती है हमारी हाइड्रोफोबिक चेन। हाइड्रोफोबिक बढ़ रहा है नेचर, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स आर हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। बिल्कुल ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड होता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड डज नॉट डिपेंड। देखो, अब बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कैसे कि सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे एटॉम वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है वैसे वैसे कम हो जाती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो क्या होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ जाता है। तो ये क्या है, बिल्कुल इंटर रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सबको पता है क्या होता है, जैसे ही बेंजोइक एसिड को हम हीट करने लगेंगे वो किस में बदल जाता है, वेपर्स में, वो सबलाइम हो जाता है अपने आप ही। So the next topic we have is chemical reactions of carboxylic acid. Let's see what the first question says. Which of the following compound would have the smallest value of pKa? देखो, हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ pK, मतलब उसका एसिडिक नेचर क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, मतलब वो उसकी एसिडिटी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, वो बहुत एसिडिक होना चाहिए। अब देखो क्या क्या है हमारे पास, सी एफ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दो एफ मॉलिक्यूल, CH2 यहाँ पर क्या है हमारा COOH। एसिडिटी चेक करनी है तो क्या करूँ, H को हटा दूँ और क्या लगा दूँ, माइनस चार्ज। अब देखो ए पार्ट तो ये बन के तैयार हो गया, बी पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। देखो, हमने सारे कंपाउंड बना लिए हैं, अब देखना है फटाफट कि कौन सा माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल है। देखो, सबके पास क्या है यहाँ पर, फ्लोरीन, मतलब माइनस आई ग्रुप लगा है। एसिडिटी कैसे देखेंगे कि कंजुकेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, माइनस आई ग्रुप ही क्या करता है, कंजुकेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। अब बस क्या यूज़ होगा हमारा, DNP रूल। देखो, जिसका डिस्टेंस कम होगा, मतलब कार्बोनिल कार्बन के पास में प्रेजेंट होगा, वो मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर 1 2 3, ये कहाँ है 1 2 3, ये कहाँ है 1 2 3, ये कहाँ है 1 2। तो सबसे पास में कौन प्रेजेंट है, हमारा बी पार्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी पार्ट। अगर डिस्टेंस सेम हो जाता है फिर हम कहाँ चले जाते हैं, नंबर पे, कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन है, सब में क्या है, एक। उसके बाद क्या यूज होता है हमारे सब में कितने नंबर ऑफ फ्लोरीन है, दो। उसके बाद क्या यूज होता है, पावर की, फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ऐसे यूज होता है। वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, फिर से वही देखना है, वीकेस्ट एसिड। देखो, सेम कंसेप्ट देखना है, वीकेस्ट एसिड होगा मतलब उस पर जो उसका कंजुकेट बेस होगा वो क्या होगा हमारा, लेस स्टेबल। कंजुकेट बेस जो होगा वो क्या होगा, क्या ढूंढना है हमें इसमें, लेस स्टेबल कंजुकेट बेस, तभी तो उसकी एसिडिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। देखो क्या है हमारे पास, CH3, एक मिनट ठीक से लिख देते हैं, CH3CO, ये है हमारे पास। बी पार्ट क्या है, CH2, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, Cl। देखो, अब देखो ये जो हमारा बी और डी है इसमें क्या प्रेजेंट है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। डी में तो कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंट से प्रेजेंट है, तो मतलब इन दोनों कंपाउंड को तो भूल ही जाओ कि ये वीक एसिड होंगे, ये क्या होंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस वाले कार्बन के पास दो दो मिथाइल ग्रुप है, मतलब प्लस आई का एक्सटेंट क्या है, ज़्यादा। ये वाला जो कार्बन है इसके पास क्या है, हमारे पास तीनों हाइड्रोजन, मतलब प्लस आई का इफेक्ट कम।
तो देखो हमें ढूंढना क्या है, जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के। तो जहां माइनस आई ज्यादा वो वीकर एसिड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई OH ग्रुप ऑफ इथाइल एल्कोहल इज न्यूट्रल वाइल इट इज एसिडिक इन एसिटिक एसिड। देखो क्या बोल रहा है वो, हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इथाइल एल्कोहल, दिस इज आर इथाइल एल्कोहल, और क्या बोल रहा है? एसिटिक एसिड, दिस इज आर एसिडिक एसिड। वो बोल रहा है कि ये वाला ग्रुप जो है इतना एसिडिक क्यों है? क्यों है? क्योंकि जब कंजुगेट बेस बनेगा तो वो किससे अटैच हो जाएगा? हमारे इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि क्या है? हमारा कार्बोनिल कार्बन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें पता है एसिडिक नेचर को बढ़ा देते हैं। तो पढ़ते हैं, आ जाओ। इन एसिडिक एसिड OH ग्रुप इज अटैच विद इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनिल ग्रुप। बिल्कुल ठीक है, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. When this molecule is heated by LiAlH4, the compound obtained. देखो हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH को किसके साथ ट्रीट किया है? LiAlH4 से। वो क्या करेगा? इसका डबल बॉन्ड छोड़ देगा और जो हमारे पास एसिड है उसको किस में बदल देगा? प्राइमरी अल्कोहल में। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट के क्या प्रोवाइड करता है हमें? H माइनस। इन द अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एलिफेटिक एसिड्स हेल वुलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, ये कौन सी है हमारे पास? द कैटलिस्ट यूज। देखो क्या यूज होता है उसमें? Br2 ब्रोमीन यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। मतलब क्या हो गया हमारा? बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें फिर से एक रिएक्शन दे दी, क्या सीरीज ऑफ द रिएक्शन है, पूछ रहा है ABC के नाम बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोसेस जो हो रहे हैं उनके नाम बताओ। क्या हो रहा है? पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं फटाफट से। देखो क्या हो रहा है, Cu इन द कितना टेम्परेचर, किस में बदल जाएगा? एल्डिहाइड में। किस में बदल जाएगा हमारा? एल्डिहाइड में। अब देखो एल्डिहाइड में बदल गया, ये हमारा आ गया है एक्स के बाद हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये क्या आ गया हमारा? Y। उसके बाद क्या बोला? Br2 फॉस्फोरस हेल वुलहार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन फिर से आ गई। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन। क्या हो जाएगा? यहाँ का एक H हटके क्या लग जाएगा हमारा? Br। ठीक है, देखो अब फटाफट से देख लेते हैं क्या हुआ है हमारा। यहाँ पर क्या हुआ है हमारा? -H2O मॉलिक्यूल हो चुका है। मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई? ये रिडक्शन रिएक्शन है? नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, बिल्कुल ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब एक दो पार्ट तो हमारे ऑटोमेटिकली निकल चुके हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फिर से क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ओ मतलब हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। दोनों में क्या दे रखा है? ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये जो HVZ रिएक्शन है क्या करती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है। एक H यहाँ का यूज करके उसने क्या लगा दिया है हमारा? एक ब्रोमीन। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. The reaction of a carboxylic acid give effervescence of CO2 and NaHCO3. The CO comes from। देखो फटाफट से रिएक्शन लिखते हैं। मैंने क्या किया? कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उसके साथ क्या किया? NaHCO3 ले लिया, रिएक्ट करा दिया। क्या बन जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्या बनेगा? CO2 प्लस क्या बन जाएगा? H2O। देखो ये वाला जो CO2 है ये अभी भी क्या है हमारे पास? इंटैक्ट पड़ा हुआ है। कहाँ पर? ये रहा, क्या पड़ा हुआ है? इंटैक्ट पड़ा हुआ है। मतलब ये वाला CO2 कहाँ से आया है हमारा? NaHCO3 में से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार्बोक्सिलिक एसिड रेडली डिसॉल्व्स इन एक्वस सोल्यूशन aqueous sodium bicarbonate liberating CO2, which one of the following is incorrect। देखो वो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, चलो आर ग्रुप मेंशन नहीं करते, सिर्फ आर ले लेते हैं। इट इज आर कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या कर दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करा दी। क्या बन जाएगा? RCOONA, सोडियम का सॉल्ट बना दिया। प्लस क्या बन जाएगा? CO2 प्लस क्या बन जाएगा? H2O। देखो किस किस की बात कर रहा है वो? ए पार्ट पढ़ते हैं। फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। किस किस की बात कर रहा है वो? इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है सबसे पहले। उसके बाद क्या कर रहा है? उससे कंजुगेट बेस इसकी बात कर रहा है।
समझ में आ गया? वो क्या कह रहा है, आर ऑफ कंपैरेबल स्टेबिलिटी, बिल्कुल गलत है। जो हमारा कॉन्जुगेट बेस है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मैक्सिमम है एज कंपेयर टू हमारे फ्री वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो ये तो हमारा गलत हो गया। हमें बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। चलो फटाफट से आगे देख लेते हैं। द फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल, नहीं, द कंजुगेट बेस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन द फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल और ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और हमें कहाँ तक पहुँचना है, बी तक पहुँचना है। कहाँ है बी, ये रहा बी। फटाफट से देखो, हमने क्या किया, एसिटिक एसिड लिया, उसको किसके साथ ट्रीट कर दिया, CaCO3 के साथ। क्या बना देगा ये हमारा, कैल्शियम एसीटेट बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट को हीट करोगे तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, हमारे एसीटोन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, एसीटोन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट, अ कीटोन। एसीटोन इज अ कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या दे रखी है, एक देखो ठीक से बॉन्ड बना के दिखा देते हैं। क्या दे रखा है हमको, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। क्या बोला है, P2O5। क्या काम होता है इसका, पानी निकालने का काम होता है। फिर क्या करना पड़ेगा, एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। वैसे ही लिख देते हैं, कैसे, क्या करेगा, अब ये पानी निकाल देगा, ये वाला H, और ये वाला क्या निकाल देगा, हमारा OH। ठीक है, तो फटाफट से देखो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, इधर का O, इधर C डबल बॉन्ड OR। इसको हम किस नाम से जानते हैं, एनहाइड्राइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एनहाइड्राइड, क्योंकि इसमें पानी नहीं है इसलिए एनहाइड्राइड। तो क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, ए पार्ट, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड से बन के मिला है तो क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखो हमें क्या बताना है अब, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैसे बताएंगे, उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी से। जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिड होगा। अब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, हमारे -I ग्रुप पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और +I ग्रुप से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फटाफट से आओ देख लेते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड दे रखा है, एक क्या दे रखा है हमें, देखो जो C और D पार्ट है हमारे, ये क्या कर रहा है हमको, एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे रहा है। लेकिन जो हमारा ए और बी है, तो मतलब ये क्या हो गए, ये दोनों तो क्रॉस हो गए। अब देखो पोजीशन चेक करेंगे, 1 2 3, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसके 1 2 3 पोजीशन मार्क कर दी मैंने। ये आयुपैक नेमिंग वाली नंबरिंग नहीं है, मैं बस पोजीशन बता रही हूँ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के उससे भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3। देखो ये किस पे प्रेजेंट है, 1 नंबर पे, पहले कार्बन पे ही प्रेजेंट हो गया। ये कहाँ प्रेजेंट है, 3rd नंबर पे। तो डिस्टेंस जिसका पास रहेगा, एसिडिटी नेचर उसका ज्यादा रहेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ विच कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल। देखो सब लोग ऑक्सीडाइज होके, जितने भी कार्बोनिल हमारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हो गए अल्कोहल हो गया, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोनिल कार्बन्स हो गए, जैसे किस किस के, एल्डिहाइड और कीटोन्स के, ये सब मिलके ऑक्सीडाइज होके कहाँ चले जाते हैं, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब लास्ट स्टेज क्या है हमारी बनने की, एसिड। और अगर कोई एसिड है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज इसका मतलब नहीं हो सकता। तो पढ़ो आ जाओ, क्या है हमारे पास, पहला ही क्या दे रखा है हमको, एसिड, मतलब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, और अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। So the next question we have, the acidity of the compounds, फिर से एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स दे रखे हैं हमारे पास, 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं। क्या क्या है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर क्या है हमारा, कार्बोलिक एसिड। ये क्या दे रखा है हमको, फिनॉल,
और ये क्या दे रखा है हमको, अल्कोहल। देखो अब हमें पता है कि अल्कोहल फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल, क्योंकि जो उसका फिनॉक्साइड बनता है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसका, वो मोर स्टेबल होता है ड्यू टू द फैक्टर रेजोनेंस। अब ये पता है हमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, बेशक से उसके नाम में ही एसिड है, तो वो सबसे ज़्यादा एसिड होगा। उसके बाद क्या आएगा, कार्बोनिक एसिड, उसके बाद क्या आएगा, फिनॉल, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, अल्कोहल। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, एसिड, कार्बोलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, फिर अल्कोहल, मतलब ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो मेटा सब्सटीट्यूशन ऑन मोनोक्लोरिनेशन। देखो मेटा सब्सटीट्यूशन कौन करेगा, हमारा जो बेंजीन रिंग पे क्या बना रहा हो, कौन सा इफेक्ट दिखा रहा हो, -m, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो जो कि क्या कर रहा हो, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से पुल कर रहा हो। देखो इथॉक्सी बेंजीन कैसा दिखता है हमारा, इथॉक्सी बेंजीन, दिस इज आर इथॉक्सी बेंजीन, ये क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को बेंजीन के साथ शेयर कर रहा है। दूसरा क्या है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन, ये भी क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर को शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये देखो एस्टर आ गया। जो एस्टर होता है हमारे पास, वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, मतलब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ऑटोमेटिकली कहाँ पे बढ़ गई हमारी, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। अब वहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, क्लोरीनेशन कैसा है हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ आके लगेगा, मेटा पोजीशन पे। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, हमारा आंसर तो आ चुका है। लास्ट क्या है हमारे पास, फिनॉल। फिनॉल भी क्या करता है, अपने लोन पेयर को शेयर कर रहा है, मतलब +m दिखा रहा है। तो ये क्या दिखाता है, -m, बाकी सारे क्या दिखा रहे हैं हमारे, +m। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलिसिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन अंडर 2 डिफरेंट कंडीशन। देखो क्या दे रखा है हमें, सैलिसिलिक एसिड दे रखा है। एक कंडीशन क्या है, पहले एक्स की तरफ देखते हैं। क्या करेगा ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर कह लो वीक एसिड के प्रेजेंस में क्या करेगा, एक ही जगह सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा और क्या बना देगा हमारा, दिस कंपाउंड। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स, तो फटाफट से एक्स ढूंढते हैं, नहीं है ये एक्स, ये ठीक है एक्स, ये भी ठीक है एक्स, ये एक्स नहीं है, मतलब हमारा डी पार्ट और ए पार्ट तो कैंसल आउट हो गया। अब देखो बी पार्ट, वाई की तरफ चलता है कि वाई में क्या बन रहा है हमारा, एक सैलिसिलिक एसिड दे रखा है और किसकी प्रेजेंस में दे रखा है, देखो ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, इस बार वाटर। वाटर क्या करता है, तीनों जगह सब्स्टिट्यूशन करा देता है। CO2 रिलीज हुआ, Br Br Br, क्या है ये हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट के कौन से क्रिस्टल बनते हैं हमारे, वाइट कलर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, या कह लो वाइट पीपीटी। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फटाफट से मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ द स्टेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखानी है, मतलब H+ को हटा दो, H+ को हटा दो और क्या कर दो, माइनस चार्ज क्रिएट कर दो। माइनस चार्ज क्रिएट करने के बाद क्या होगा, अब हमारे पास इसको स्टेबल करना है, जो इसको इस माइनस चार्ज को स्टेबल कर गया वो एस्टेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी कर देगा। ये नॉर्मल सी हमारी सिंपल ट्रिक है। अब हमें पता है माइनस चार्ज कैसे स्टेबलाइज होगा, विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। फटाफट से देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, NO2 बिल्कुल मिल गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ प्रेजेंट नहीं है, नो इफेक्ट। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मतलब ये क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं इस माइनस चार्ज को। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट एसिडिक इज, फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट एसिडिक कैसे बताओगे, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखकर। कैसे बताएंगे, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखकर। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, -I ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ए पार्ट क्या है हमारे पास, CH3 COO, H निकाल दिया, माइनस चार्ज आ गया। बी क्या है हमारे पास, CH2 Cl COO O O O O O O O,
सी पार्ट क्या है हमारे पास, फटाफट से बता दो। और डी पार्ट क्या है? देखो अब क्या बात है हमारे पास, हमें क्या देखना है, माइनस आई, और माइनस आई ज़्यादा से ज़्यादा माइनस आई, क्योंकि हमें क्या बताना है, मोस्ट एसिडिक बताना है। चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ पर क्या है, सारे एक एक कार्बन का चेन, इधर भी क्या है, एक कार्बन, और यहाँ पर क्या है, दो कार्बन। मतलब इसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, नो इफेक्ट। यहाँ पर कितने हेलोजन लगे हुए हैं, एक, और यहाँ पर कितना लगा हुआ है, दो। मतलब ये ज़्यादा एक्सटेंड देगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कैसा हो गया, सी पार्ट। इसमें भी क्या है, हमारे पास दो हेलोजन लगे हुए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बी और डी में से कौन सा मोर एसिडिक होगा, तो कौन सा मोर एसिडिक होगा, ए, क्योंकि उसका पोजीशन क्या है, पास में। उसका डिस्टेंस क्या है, पास में, और डिस्टेंस मैटर्स फर्स्ट, देन हम क्या देखते हैं, नंबर को देखते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमें एक रिएक्शन दे रखी है, क्या एसिड है, और किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। देखो चीख चीख के बोल रहा है कौन सा, डी पार्ट, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है हमें, H माइनस, और वो क्या करा देगा, हमारी सिंपल रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म करा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। कैसा दिखता है अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, ये रहा हमारा अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या कर रहा है, एक H को एसिटिक एसिड में हटा के क्या लगा दे रहा है, Cl। कौन सी रिएक्शन कर देगा, देखो HVZ रिएक्शन कर देगा। क्या करता है वो, एक हेलोजन की प्रेजेंस में कितने कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं इसमें, फॉस्फोरस। क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द COOH ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। हमें क्या करना है, एक हमें क्या दे रखा है, एसिड पूछ रहा है, कौन सा ऐसा पार्ट है इसका जो अगर मैं मेटल के साथ रिएक्शन कराऊं तो यूज हो जाता है। क्या बना के दे देता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यही तो बना के देता है। और क्या दे देता है हमें, H2 मॉलिक्यूल। कौन यूज हुआ, एक H निकल के किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। मतलब हमारा कौन सा एटम यूज हो रहा है, ओनली H एटम, पूरा OH भी यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला O अभी भी यहाँ पर ही इंटैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दो कंपाउंड दे रखे हैं, एक क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड। कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय, देखो क्या करेगा, टोलेंस एजेंट बिल्कुल दोनों दे सकता है। कैसे देगा, क्योंकि इसके पास भी हमारा H है, तो ये भी दे सकता है। उसके पास बेनेडिक्ट भी दे दे, फेलिंग्स भी दे देगा। मतलब क्या होगा हमारा, किसी भी चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ठीक नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक। देखो अब लीस्ट एसिडिक मतलब कंजुकेट बेस क्या होना चाहिए उसका, लीस्ट स्टेबल होना चाहिए। फटाफट से देख लो, क्या है हमारे पास, एल्कोहल, उसके बाद क्या दे रखा है, फिनॉल, उसके बाद क्या दे रखा है, एसिड, उसके बाद क्या दे रखा है, एसिड। नाम में ही एसिड है, तो लीस्ट एसिड तो नहीं हो सकते, मोर एसिडिक ही होंगे। अब हमें किस में कंपेयर करना है, एल्कोहल और फिनॉल में। फिनॉक्साइड आयन जब बन जाएगा फिनॉल का, तो वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाएगा। बट एल्कोक्साइड आयन में कोई रेजोनेंस नहीं लगती। मतलब एल्कोहल और फिनॉल में कौन हमारा लीस्ट एसिडिक होगा, प्यारा एल्कोहल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। फिर से एसिडिटी की बात करी गई है। देखो इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर भी CH3 है, CH2Br, CH2Cl और CH2F। मतलब एक जगह क्या है H, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद क्या है हमारा फ्लोरीन। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, डिस्टेंस सेम है, एक 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 के बाद ही लगा रखा है। उसके बाद क्या देखना है, नंबर, एक एक ही लगा रखा है। अब क्या देखेंगे, पावर, तो F की पावर सबसे ज़्यादा, फिर Cl, फिर Br। तो जिसकी पावर जितनी ज़्यादा, वो उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो वो उतना ज़्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बना देगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सॉरी ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ए पार्ट में से तो हम देख रहे थे। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, देखो ये रहा, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। एफ की सबसे ज़्यादा, फिर Cl, फिर Br, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, H एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज फिनॉल। देखो फिर से क्या दे रखा है हमें, फिनॉल दे रखा है फर्स्ट कंपाउंड। क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल सेकंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड क्या दे रखा है, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड। ये है हमारा 2 क्लोरो एसिटिक एसिड। फिर क्या दे रखा है, फोर्थ कंपाउंड एसिटिक एसिड। देखो
दो एसिड, एक फिनॉल और एक अल्कोहल, फटाफट से बता दो। एसिड सबसे पहले हम एसिड में कंपैरिजन करेंगे। एक में क्या दे रखा है, माइनस आई ग्रुप, मतलब वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। अभी इतनी बार पढ़ा चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। अब देखो फिनॉल और अल्कोहल, अब तुम बताओगे कौन सा मोर एसिडिक होगा, कौन सा एसिडिक होगा, मोर फिनॉल विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि उसका जो कंजुगेट बेस है फिनॉक्साइड आयन है वो स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ये रहा ए पार्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन रिड्यूस दिस, अभी ही कराया है, कौन रिड्यूस करके दे देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में चेंज कर देगा फटाफट से। अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनहाइड्राइड यूजिंग, देखो अभी हमने किया था, क्या किया था हमने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए थे, यही तो कर रहे थे। मान लो अगर ये आर डिफाइन नहीं होगा तो क्या कर रहे थे, पानी निकाल दे रहे थे उसमें से, पानी निकाल के क्या बना दे रहे थे, किसकी प्रेजेंस में बना दे रहे थे, फॉस्फोरस पेंटा डाइऑक्साइड, क्या बना दे रहे थे, एनहाइड्राइड, क्या बना दे रहे थे, एनहाइड्राइड, वही तो बोल रहा है वो। क्या चाहिए उसको, एनहाइड्रा, मतलब किसकी मदद ली है हमने, डी पार्ट फॉस्फोरस पेंटा डाइऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड नहीं ऑक्साइड। अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ द लोअर पीके वैल्यू, लोअर पीके वैल्यू मतलब क्या बताना है हमें, मोस्ट एसिडिक, फिर से वही देखेंगे, मोस्ट एसिडिक कैसे देखेंगे, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी, जो मोर स्टेबल वही मोर एसिडिक। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास CH3 ग्रुप, यहाँ पर क्या है H ग्रुप, यहाँ पर और बड़ा एल्काइल चेन हो गई है और यहाँ पर 2 कार्बन है, तो हमें क्या देखना है, सबसे कम एल्काइल चेन वाला, तो कौन सा है वो हमारा बी पार्ट, सबसे कम प्लस आई लगेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, मोर एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है हमारे कंजुगेट बेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखो, एक रिएक्शन दे रखी है, क्या होगा, HNO3 दे दिया, मतलब तीनों तरफ क्या लग जाएगा हमारा, NO2 NO2 NO2, कोई कंट्रोल्ड सब्सिट्यूशन या फिर क्या कह लो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन नहीं हो रही है, तो क्या बन जाएगा, किस नाम से जानते हैं हम इसे, पिक्रिक एसिड के नाम से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला ही आंसर आ गया। देखो दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, फिर से कोई कंट्रोल्ड सब्सिट्यूशन नहीं होगी, तो मतलब तीनों जगह क्या आ जाएगा हमारा, बी आर मतलब 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमोफिनॉल, इसका क्या नाम हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, फिर से वही बात करी जा रही है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब क्या देखेंगे, तीन 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 है, मतलब क्या देखेंगे, पावर से आ जाएगा, तो इन चारों में से कौन मोर पावरफुल होता है हमारा, कौन होता है हमारा, एफ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन एसिडिक एसिड इज ट्रीटेड बाय फॉस्फोरस टाइहलाइड, देखो PCl3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं किसको, प्लस क्या करेगा, असाइल क्लोराइड बना के दे देगा, क्या करेगा, असाइल क्लोराइड, OH को हटा के क्या लगा दिया उसने, Cl, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, सी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स इन एस्टेरिफिकेशन फॉलोज द ऑर्डर, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, जितना कम एल्काइल चेन होगी उतना मोर रिएक्टिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ए पार्टी करेक्ट ऑप्शन है, एल्काइल चेन बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी और ज़्यादा कम हो जाएगी, ईज ऑफ हाइड्रोशन मतलब मोस्ट रिएक्टिव बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ असाइल कंपाउंड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारा जितना अच्छा क्या होगा, लीविंग ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा सबसे ज़्यादा हमारा असाइल क्लोराइड, क्लोराइड क्या करता है, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, आराम से अपना माइनस चार्ज लेके निकल जाता है। उसके बाद क्या होगा, एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, और फिर लास्ट में क्या होगा हमारा अमाइड, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड। अब देखो फिर से वही एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा जो -I दिखाता है, वो एसिडिटी बढ़ा देगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, CH3 प्रेजेंट है, OMe CH2 प्रेजेंट है, ये क्या है हमारे पास F- और ये क्या है अल्काइल ग्रुप। A और D जो है अल्काइल चेन कंटेन कर रहे हैं, मतलब क्या दिखा रहे हैं, +I। तो जितनी बड़ी अल्काइल चेन उतना कम एसिडिक, और ये दोनों क्या कंटेन कर रहे हैं, ये भी क्या दिखाएगा, -I, क्योंकि एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है। ये क्या दिखाएगा, -IF। तो इन दोनों में से ऑक्सीजन और F में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, F। तो -I किसका स्ट्रॉन्ग, F का। मतलब हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा C, उसके बाद B, फिर क्या हो जाएगा A, और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा D। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ये रहा D, C पार्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन।